हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेवाड़ मुकुट खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का क्वेश्चन है आपका, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए। अब गाइस जो दौलत थी वो अकबर के मामा की बेटी थी और महाराणा प्रताप और अकबर में बहुत बड़ी वाली दुश्मनी थी। तो ये फटाफट से देख लीजिए आंसर। दौलत अकबर के मामा की लड़की है जो राजप्रसादों के वैभव को त्याग कर अपने भाई के दुश्मन के घर यानी महाराणा प्रताप के साथ रहने लगी थी। अब महाराणा प्रताप भी उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते थे। दौलत को पाकर महाराणा को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उनके कोई पुत्री नहीं है। हालांकि महाराणा प्रताप के एक बेटा था। अब दौलत के चरित्र की कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, वो केवल कल्पना का ही पात्र है। उसके बारे में कुछ लिखा हुआ भी नहीं पाया गया है। इसका वर्णन स्वर्गीय श्री द्विविजेंद्र लाल राय के नाटक में राणा प्रताप सिंह में मिला है। कवि ने प्रस्तुत काव्य में उसे वहीं से ग्रहण किया है क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता था। उनके चरित्र में हमें निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं, या फिर दृष्टिगोचर लिख सकते हैं। आप चाहें तो ये लाइन लिखिएगा, अदरवाइज इसको मिस भी कर सकते हैं। अब फटाफट से देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट है दरबारी जीवन से घृणा। दौलत अकबर के दरबारी जीवन से घृणा करती थी। उसका कहना था कि आगरा में वैभव है, ऐश्वर्य है, रगेलियां हैं, किंतु वहाँ छल कपट है, दंभ है, द्वेष है। यथार्थ वहाँ का वातावरण बड़ा ही दूषित लगता था उसे। वो सहृदय का अभाव है और आपस में स्नेह नहीं है, इसलिए वो उस जीवन को त्याग देती है। उसे ऐसा लगता है कि अकबर के आसपास जितना भी जीवन है वो क्या है, दबाव में रहने वाले लोगों का है, और राणा की कुटिया में आकर बड़ी शांति से रहती है। उसके बाद आता है वन जीवन के प्रति अनुराग। तो दौलत राजकुमारी है, बट उसे वन जीवन से अपार अनुराग है। वो प्रकृति से अनुपम सौंदर्य, जो प्रकृति होती है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसके साथ रहना अच्छा लगता है उसको, और वन के जीवन में सुख शांति का अनुभव करती है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है इनके चरित्र का कि महाराणा के प्रति श्रद्धा। तो हालांकि महाराणा प्रताप उनके दुश्मन हुए, यानी दौलत के दुश्मन हुए, क्योंकि वो अकबर के दुश्मन हैं तो दौलत के भी दुश्मन हुए, बट दौलत के हृदय में महाराणा के प्रति प्रतिम श्रद्धा और आदर भाव था। वो देखती थी कि उसके पिता महाराणा से शत्रुता रखते हैं, ठीक है, उसके पिता भी महाराणा से शत्रुता रखते थे, फिर भी महाराणा के हृदय में उसके प्रति महान स्नेह था। वे उसे खिलाते थे, ठीक है, अपने हाथों से भोजन कराते थे, और अपने बेटे यानी महाराणा अपने बेटे अमर और दौलत में कोई भी भेदभाव नहीं करते थे। इस बात से दौलत कभी भी नाखुश नहीं थी कि उसे पिता जैसा प्रेम नहीं मिल पा रहा है। वो अपने शत्रु के यहाँ रहते हुए भी बेटी जैसा सुख भोग रही थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है अकबर से घृणा। अब हालांकि अकबर एक रिलेटिव है दौलत का, फिर भी दौलत को अकबर से बहुत घृणा थी। दौलत को इस बात का बड़ा ही दुख था कि ऐसे व्यक्ति को दौलत को इस बात का दुख है कि महान व्यक्ति को भी अकबर इतना कष्ट दे रहा है। किसको? महाराणा प्रताप को वो बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहा था, इसलिए दौलत को इस बात का बहुत ही दुख था। राणा एकमात्र अपराध है, राणा प्रताप का एकमात्र अपराध यही है कि उन्होंने महाबली की दक्षता स्वीकार नहीं की, मतलब अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। अतः वो अकबर से सेंटेंस रिपीट करती हूँ, अतः वो अकबर से घृणा करती हैं। अब यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं फटाफट से फिफ्थ पॉइंट पर, रानी लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा। तो दौलत को रानी लक्ष्मी के लिए उतनी ही श्रद्धा थी जितनी महाराणा प्रताप के लिए थी, क्योंकि दौलत महाराणा प्रताप और उनकी वाइफ लक्ष्मी के साथ माता और पिता की तरह रह रही थी, तो वो उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी। अब ये लाइन लिखी है, उसको आप लिख दीजिएगा। मैं केवल समझाऊंगी यहाँ पर आपको, क्योंकि ज़्यादा लंबा ले जाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। त्याग और सेवा की भावना। दौलत चाहती थी कि महाराणा प्रताप की कुछ सेवा कर सकें, इसके लिए वो एक लाइन कहती है, केवल एक पुकार यही उठती है अंतरात्मा से, राणा की अनुगता बने जीवन सवार ले क्रम से। ये लाइन ज़रूर लिखिएगा, इससे क्या होता है एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देता है। उसके बाद आइए फटाफट से सेवेंथ पॉइंट पर। सेवेंथ पॉइंट में आपको लिखना है शक्ति सिंह के लिए प्रेम। तो शक्ति सिंह कौन था? शक्ति सिंह था महाराणा प्रताप का छोटा भाई, और दौलत उससे प्रेम करती थी। दौलत के वन में आने का वास्तविक कारण यह है कि वो शक्ति सिंह से प्रेम करती थी।
वो शक्ति सिंह के गुणों पर नहीं अपितु उसके रूप पर मुग्ध थी। वो जानती थी कि शक्ति सिंह जो है वो शूद्र हृदय है, मतलब एक राक्षसी व्यवहार वाला व्यक्ति है और बहुत ही कायर है। फिर भी उसके रूप को निहारती रहती थी, उसे वो बहुत ही अच्छा लगता था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा एंड इसके लास्ट में हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा सकता है कि दौलत एक नवयुवती है। नवयुवती मतलब एक कुंवारी कन्या जो अभी अभी बड़ी हुई है, उसमें नवयुवती के सहृदय सुलभ कामनाएं हैं। शक्ति सिंह पर वो अपना दिल दे बैठी है, अकबर का दरबार छोड़ देती है और वन में आकर रहने लगती है, बट यहाँ आकर भी वो वन जीवन की भक्त हो जाती हैं। उसे ऐसा नहीं था कि वो राज दरबार का ही जीवन व्यतीत करेगी, वो वन में भी जीवन काटना जानती है और राणा की सेवा में अपने जीवन को सफल मानने लगती है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड गाइस, इस टॉपिक से रिलेटेड यानी मेवाड़ मुकुट खंड काव्य से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर के लिए डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट लिंक मेंशन कर दूंगी, वहां जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के एक और क्वेश्चन के साथ।